दुर्गादास भैया ओ प्रणाम। जी प्रणाम 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 प्रणाम। जी प्रणाम। आमंत्रित कर देती हूँ। आज जी ओम जी ओम जी ओम। पौष मास कृष्ण पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2082 है। दिनांक 21/12/2025 दिन रविवार। योगाहार कार्यक्रम का 1696वां दिवस है। योग सत्र में योग शिक्षक के रूप में श्री दुर्गादास रागंडाले जी योग शिक्षक है और जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। आज सूर्य पुरानी परंपरा के अनुसार सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आसन इन पर अभ्यास करवाएंगे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय दुर्गादास भैया योगाचार्य। बढ़िया स्माइल करके बैठे हैं दुर्गादास भैया। और आज आज दुर्गादास भैया का दिन है योग अभ्यास करवाने का। और ये लिंक लिंक लेट कैसे हो रहा है? लिंक लेट ये कैसे हो रहा हरिद्वार वाले भी दिखा रहे हैं। ये जी जी बढ़िया जी योग करवा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। है? जी सभी को ओम जी ओम। प्रणाम प्रणाम। प्रातःकालीन बेला में सभी को प्रणाम। आज हम सब उपस्थित देव शक्ति, ब्रह्मांडी शक्ति, गुरु शक्ति को प्रणाम करते हैं। और आज पूरे विश्व में जो योग की गंगा चल रही है, इसके एक बूंद के रूप में, मोती के रूप में अपना भी योगदान करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रातःकालीन बेला में हम सीधे बैठ जाते हैं और श्वास प्रश्वास लंबी गहरी करते हैं, अपनी सांसों को सामान्य करते हैं, मन को शांत करते हैं और प्रार्थना करेंगे। ओम का उच्चारण ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकुरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टकर्मसु युक्तस्वप्नबोधाय योगा भवति दुःखः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन करते हैं स्वामी जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी और महर्षि पतंजलि जी को, समस्त गुरुओं को और समस्त आत्मिक परिजनों को जो इस कार्य में लगे हुए हैं। चलिए हाथ को रगड़ लेते हैं। सुप्रभात, सभी को प्रणाम, नमस्कार। थोड़ा बताते जाएंगे मेरे को कि पहले क्या करवाया जाए, सूक्ष्म करवाएं कि योगी योगी करवाएं, थोड़ा सा आपके निर्देश। ओम जी 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 सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करें या योगिक जोगिंग करें, मैं देख रहा था। आपकी अनुमति। आप तो अपने हिसाब से करवा लो, कुछ भी जैसा जी चलेगा जी ठंड का। जी जी, चलिए ठीक है। सभी सामान्य रूप से करते हैं हम अपनी छोटी छोटी क्रियाएं सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के क्रम में। चलिए सबसे पहले पैरों को खोलते हैं, दोनों पैर सामने, घुटने जमीन से लगाकर रखने का प्रयास करते हैं। दंडासन की स्थिति, दोनों हाथ पीछे, शरीर का संतुलन और हमारी जो रीढ़ है, ये हमारा जो कमर का ऊपरी वाला हिस्सा है, थोड़ा सीधा रखने का प्रयास। हमारे आंतरिक शक्ति केंद्र एक सीध में रखने का प्रयास करते हैं। चलिए अंगुलियों को चलाते हैं, एक, ताकत के साथ, दो, तीन, चार, श्वास प्रश्वास के साथ, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब पंजों के लिए, एक, अधिकतम सामने, अधिकतम पीछे, दो, पूरा प्रभाव, तीन, पैरों के ऊपरी हिस्से पर, चार, पांच, छह, जाने दीजिए आगे, आठ, नौ, 10। अब गोल घुमाएंगे, अधिकतम नीचे ले जाएंगे बाईं ओर, अधिकतम सामने ले जाएंगे, अधिकतम दाहिनी ओर नीचे जमीन से लगाते हुए गोल चक्र। चलिए, दो, तीन, अपनी चेतना को क्रिया के साथ लगा करके रखें, चार, अपनी सजगता के साथ करें, पांच, तन के साथ मन को भी लगा करके रखे, छह, सात, आठ, नौ, 10। पूरा चक्र विपरीत क्रम में करेंगे। अब सामने पूरा, बाईं ओर पूरा, पीछे तनाव प्रभाव महसूस करें, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। अब हमने किया था पंजों के ऊपरी वाला भाग, और इसको बोलते हैं पाद पृष्ठ शक्ति विकास क्रिया। अब पाद तल के लिए दोनों पैरों को फैलाते हैं, हाँ, और बाहर, अंदर। अंदर लगाते समय अंगूठे को जमीन से लगाएंगे,
बाहर करते समय छोटी उंगली जमीन से लगाएंगे। चलिए, अंदर लगाते समय अंगूठा अंदर जमीन से, और बाहर करते समय छोटी उंगली। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे जो घुटने हैं वो जमीन से ही लगे हुए हो। जमीन से उठते हैं तो इसका प्रभाव कम पड़ता है। चलिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको गोल घुमाएंगे, एक गोल चक्राकार पूरा का पूरा, 2, 3, 4, 5। उल्टा घुमाएं। ये क्रिया हमारी पैर के गुल्फ वाला भाग, एड़ी वाला भाग, पादतल वाला भाग, पूरा का पूरा इनका जोड़ खोलने वाली क्रिया हमारी है। चलिए, इस क्रिया को समाप्त करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे पिंडली वाले भाग का व्यायाम। इसलिए दोनों भाग इस प्रकार से खींचते हैं, जानु और पिंडली के लिए, और ये छोड़ते हैं। हाथ नीचे, श्वास भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर, पेट पर दबाव, आंखें खुली हुई। ऐसे सीधा चक्राकार एक गोल व्रत इस प्रकार से बड़ा, पूरे नसों पे प्रभाव। 1, 2, पैर सीधा हो जाना चाहिए। 3, बड़ा व्रत। 4, 5, विपरीत क्रम में 5, 4, 3, 2, 1। क्रिया को समाप्त करते हैं। अब दूसरा पैर लेंगे, लीजिए। छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारे योग साधक कर रहे हैं, बराबर अपना वीडियो खोल लें। जो हमारे भाई लोग बहनें लोग वीडियो खोल के कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब करेंगे व्रत, बनाएंगे गोल व्रत। 1, ऊपर ले जाते समय श्वास भरेंगे, नीचे लाते समय श्वास छोड़ेंगे। 2, 3, ऊपर ले जाते समय श्वास भरे, नीचे लाते समय श्वास छोड़े। 4, 5, उल्टा क्रम। 5, 4, 3, 2, पूरा का पूरा ये हमारे पैरों का, नस नाड़ियों का पूरा व्यायाम, जिससे हमारे वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखने के लिए सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं कार्य करती है। चलिए, अब हम करते हैं, इस पैर को मोड़ लेते हैं और जंघा के ऊपर रखते हैं। बायां पैर मोड़ करके, और दाहिने हाथ की पूरी 5 उंगलियों को, ये जो हमारी उंगलियां हैं पैर की, उनके बीच फंसा लेते हैं। इस प्रकार से फंसा लीजिए, ऐसा, ये इनको फंसा लेते हैं ऐसा, और घुमाएंगे। 1,
2 3 4 5, उल्टा 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया है। अब हाथ, ये जो बायां पैर है वो कोहनी के पास में, और ये बाएं हाथ की कोहनी के पास में धर, और ये को अधिकतम पीछे, अधिकतम हिलाएं। ये पूरे हमारे घुटनों के लिए श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ, अश्विनी मुद्रा के साथ निचले वाले हमारे मूलाधार चक्र वाला भाग, मूल प्रदेश, इसका आकुंचन करते रहें। शक्ति को केंद्रित करेंगे, शक्ति को स्थिर रखने, ऊर्जा को स्थिर रखने का प्रयास। खोल देते हैं। और अब दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा के पास, और बायां हाथ की पूरी अंगुलियां ये पूरे की पूरे अंगुलियों के बीच में, ये गोल सीधा 2 घुमाएं। बहुत बढ़िया, मधुर ध्वनि। सीधा उल्टा टकने के लिए, एड़ी के लिए, जोड़ों के लिए। वात का प्रभाव अधिकतर जोड़ों पर देखने को मिलता है, इसलिए जोड़ों को खोलने के लिए छोटी छोटी क्रियाएं हम करते हैं। लीजिए, अब बाएं हाथ की हथे जो कोहनी के पास में दाहिने पैर का पंजा, और ये लॉक कर देते हैं। इस प्रकार से क्रिया करते हैं। बहुत अच्छा, खोल देते हैं। और ये जो बायां पैर है, इसके पंजे को दाहिने पैर के जंघा के पास स्थापित करते हैं। इसको ऊपर लेते हैं, नीचे जंघा शक्ति, घुटना, जंघा, पंजा, जंघा मूल, पूरा प्रभाव, उदर पर पूरा प्रभाव। इस जोड़ खोलने के लिए बहुत बढ़िया है, मोटापा कम करने के लिए बहुत अच्छा है। चलिए, एक सीधा और उल्टा, सीधे उल्टे क्रम में अंदर बाहर अपने पैरों को करते हैं। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये पैर ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, ये ऊपर, ये इसका प्रभाव आसनों को लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया हम तैयार करते हैं अपने आप को। योग में तन को लगाना, योगिक क्रियाओं में मन को लगाना, छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा अपने रोगों को भगाना। रोग नहीं है तो हमेशा के लिए स्वस्थ बने रहने के लिए योग करना, ये योग का ध्येय है। और अब पलटा देंगे पैर को, दूसरा पैर, ये दाहिना पैर, ये ऊपर नीचे। योगिक क्रम के अंतर्गत में हमें सूक्ष्म क्रियाएं, आसनों का क्रम, प्राणायाम का क्रम, उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के अष्टांग अंगों के आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। और उनका साधन है शरीर, का साधन है मन। शरीर मन की एकाग्रता,
और आत्मा की पुकार, क्योंकि हमारे अंदर चेतन तत्व जो है, लिए बाहर अंदर, ये सब के सब विचारों के माध्यम से शरीर का संचालन, इंद्रियों का संचालन, योगिक क्रियाओं में इंद्रिय निग्रह को रखा गया है। जब तक हम अपनी कर्म इंद्रियों पर, जब तक अपने ज्ञान इंद्रियों पर, और सबसे बड़ी हमारी इंद्रिय है मन, ये 11, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन, 11 इंद्रियों का ये शरीर जो है हमारा, इनमें पंच महाभूतों को हम इन्हीं क्रियाओं के द्वारा संतुलित करते हैं, सशक्त करते हैं, जागृत करते हैं, मजबूत करते हैं। चलिए दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, ऊपर इस प्रकार से करें, नीचे जिस प्रकार से बहुत से हमारे परिजनों को लगता है हमने 8 दिन योग कर लिया, एक महायोग कर लिया, अब हम ठीक हो गए। नहीं, जिस प्रकार से शरीर को चल जाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे प्रतिदिन अपने आप को नियमित रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए योग की आवश्यकता है। योग हमारा भोजन है। जैसे हमारे शरीर के पालन करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, तो हमारे पूरा का पूरा संचालन के लिए योग भी भोजन के रूप में है। इसे हर दिन ही लेना होगा, इस क्रम को अपनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, चलिए अब हम कर लेते हैं, पैरों को मोड़ लेते हैं और थोड़ा सा पृष्ठ प्रदेश, पिछला भाग, दोनों हाथ ऊपर, मोड़ लीजिए, मिला लेते हैं और इस प्रकार से उल्टा पूरा हिला लेते हैं। ये हमारी कटी प्रदेश के ऊपर वाले हिस्से को प्रभावित करता है, सक्रिय करता है, गतिशील करता है। जब तक के जड़त्व होता है, जब तक हम सक्रिय नहीं होते, तब तक हमारी चेतना अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होती। चलिए जड़त्व राम नाम की गंजना से दाईं ओर, बहुत बढ़िया। और ये हमारा शरीर तैयार हो गया। चलिए अब हम खड़े हो जाते हैं और अपनी योगिक जॉगिंग में, हमारे मीना जी योगिक जॉगिंग कर रहे हैं, श्रद्धे। चलिए हम भी अब योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। चलिए अपने स्थान पर धीरे धीरे थोड़ी गति बढ़ाएंगे, ठंडी भगाएंगे, ठंडी भाग जाए।